सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम चाहे जितनी भी छल कपट कर लें, हम सात संगत जी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जब तक प्यारी सात संगत जी हम अपने मन को साफ नहीं कर लेते, या हम सिमरन के ताकत से सात संगत जी अपने आप को सतगुरु माता जी के चरणों में नहीं लगा सकते, तब तक प्यारी सात संगत जी हम छल कपट से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्यारी सात संगत जी ऐसे ही इसी पर्दा से विचार लेकर आई है कि एक बार का समय है। प्यारी सात संगत जी, बहुत पुराने समय की बात है कि एक पंडित रहा करता था। वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गरीबी में काट रहा था। सात संगत जी, वो दोनों के ही हर रोज़ लड़ाई होती कि आप कुछ भी कमा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम थोड़ा सा जो आप ये पंडिताई का काम करते हो, इसमें हम कैसे गुजारा कर सकते हैं। प्यारी सात संगत जी, इन्हीं बातों को लेकर हर रोज़ पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती। सात संगत जी, एक बार पंडित कहने लगा कि ठीक है। पंडितानी ने कहा कि जब तक आप अच्छा कमा कर नहीं लाते तब तक आप मुझे नज़र मत आना, चले जाओ यहाँ से। सात संगत जी, ऐसे ही जब उनकी आपस में लड़ाई हुई तो सात संगत जी पंडित जी चले गए। सुबह नहाए धोए, पाठ पूजा की, उसके बाद एक थैला उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ा। सात संगत जी चलता गया, सोचा कहीं ना कहीं तो कुछ मिल जाएगा। प्यारी सात संगत जी चलते चलते आगे एक बहुत ही सुंदर मंदिर नजर आया दूर से। सात संगत जी, वो सोने से चमक रहा था। सात संगत जी वहीं पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इतने सुंदर मंदिर में यहाँ पर भगवान जी के दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे चलूँगा, क्या पता मेरा कुछ पार उतारा हो जाए, यहाँ के दर्शनों से पाकर मैं कुछ पा सकूँ। प्यारी सात संगत जी मंदिर में जाकर देखा तो वहाँ पर प्यारी सात संगत जी बहुत ही अंदर साफ सुथरा जड़ा हुआ सोने से चांदी से सात संगत जी मंदिर, लेकिन सात संगत जी जहाँ पर भगवान जी का स्वरूप होता है वहाँ पर आसन पर कोई भी सात संगत जी भगवान जी की कोई मूर्ति नहीं थी, भगवान जी नहीं थे। प्यारी सात संगत जी, उसने सोचा कि चलो अब बाहर, क्या पता कहाँ गए, तो बाहर आ गया। सात संगत जी बाहर देखता है तो एक दूर से ही पेड़ के पीछे एक चमक आ रही है। सात संगत जी, उसने सोचा कि शायद भगवान जी वहीं पर ही होंगे, तो मैं वहीं पर ही चला जाता हूँ। सात संगत जी जैसे ही वहाँ पर पेड़ के पीछे गए, वहाँ पर देखा तो नारायण लक्ष्मी जी वहाँ पर बैठे हुए शतरंज खेल रहे हैं। सात संगत जी, नारायण जी ने उस पंडित को देखा, दूर से इशारा किया कि आओ तुम भी यहाँ पर बैठ जाओ। प्यारी सात संगत जी, पंडित वहीं पर बैठ गया। बैठे बैठे प्यारी सात संगत जी दोपहर हो गई और नारायण जी और लक्ष्मी जी वहीं पर शतरंज खेलते रहे। सात संगत जी, उनके खेलने के बाद जैसे ही उनकी बाजी खत्म हुई तो नारायण जी पंडित जी से पूछने लगे, बोलो, आप बोलो कि कौन जीता है, कौन हारा है। प्यारी सात संगत जी, वो पंडित बोला, प्रभु वैसे तो बाजी के हिसाब से तो माँ लक्ष्मी जी ही जीती हैं, इन्हीं कहा जीत हुई है। सात संगत जी, नारायण जी मुस्कुराए और कहने लगे कि जहाँ तुमने कहा हमने वही मान लिया, ठीक है, यही इन्हीं की जीत होगी। प्यारी सात संगत जी, लक्ष्मी माँ खुश होकर उसको अपना एक सोने का कंगन पहने हुए थी। सात संगत जी वो कंगन उनको दे दिया। खुशी के कारण सात संगत जी वो घर लौट पड़ा। चलते चलते प्यारी सात संगत जी जब घर में आया तो सात संगत जी उसने वो कंगन अपनी पत्नी को दिया। सात संगत जी पत्नी को जब सात संगत जी वो कंगन दिया तो उसको प्यारी सात संगत जी, पास में ही एक नदी थी, सात संगत जी पत्नी वहाँ पर अपना मुंह हाथ धोने गई तो सात संगत जी वो उसने वहाँ पर रख दिया और झपट से आई एक मछली वो उस कंगन को निगल कर चली गई। प्यारी सात संगत जी वो फिर भी वैसे की वैसे रह गए। दूसरे दिन प्यारी सात संगत जी जब वो पंडित फिर सुबह उठा, नहा धोकर पाठ पूजा की
और फिर जंगल की तरफ चला गया। जंगल में जाते जाते फिर वहीं पर पहुंचा जहां पर वो नारायण लक्ष्मी जी शतरंज खेल रहे थे। फिर प्यारी सास संगत जी नारायण जी ने बुलाया कि आ जाओ, आप भी यहाँ पर बैठ जाओ। तभी प्यारी सास संगत जी पंडित जी वहाँ पर बैठ गए। और दूसरे दिन प्यारी सास संगत जी फिर नारायण जी ने पूछा कि आप बताओ पंडित, आपकी तरफ से कौन जीता है, कौन हारा है। सास संगत जी पंडित ने फिर यही कहा कि महाराज, आज भी मेरी तरफ से तो यही लक्ष्मी जी जीती हैं और यही इन्हीं की जीत हुई है। प्यारी सास संगत जी नारायण जी फिर मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, जैसा आपने कहा हमने वैसा ही मान लिया। सास संगत जी दूसरे दिन फिर प्यारी सास संगत जी उन्होंने लक्ष्मी जी ने खुश होकर तभी उसको प्यारी सास संगत जी 5 स्वर्ण मुद्रिकाएं दी। सास संगत जी वो लेकर खुशी खुशी घर आ गया। घर जैसे ही पहुंचा प्यारी सास संगत जी उन्होंने आकर फिर अपनी पत्नी को कहने लगे कि मैं स्वर्ण मुद्रिका लेकर आया हूँ। सास संगत जी जैसे ही उन्होंने कहा ठीक है, जैसे ही झोली में डाले सास संगत जी वो अंगारे बन गए। सास संगत जी साथ में से पड़ोसन आई। थोड़ी देर बाद ही कहने लगी कि मेरे घर की आग बुझ गई है, मुझे एक अंगारा चाहिए। सास संगत जी वो चूल्हे में से उसने अंगारे उठाए, वो लेकर चली गई। सास संगत जी जैसे ही वो घर पहुंची जी इधर प्यारी सास संगत जी फिर पंडितानी ने पंडित से लड़ाई करनी शुरू कर दी कि आप तो कभी अंगारे ले आते हो तो कभी कुछ ले आते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हो। सास संगत जी तीसरे दिन फिर पंडित नहाया धोया, पाठ पूजा की और फिर जंगल की तरफ चल पड़ा। और वहाँ पर फिर जाकर वहीं प्रभु नारायण जी और लक्ष्मी जी शतरंज खेल रहे थे, वहीं पर पहुँचा। फिर वही हर रोज की तरह नारायण जी ने कहा कि आ जाओ पंडित जी, आप भी आ जाओ। सास संगत जी बाजी खत्म हुई। फिर नारायण जी ने पूछा कि आज बताओ कौन जीता है। प्यारी सास संगत जी वो सारा कुछ पिछला याद करते हुए उसको कंगन भी याद आ गए और सास संगत जी मुद्रिकाएं भी याद आ गई। तभी प्यारी सास संगत जी यही सोचकर उसने फिर से यही कहा कि महाराज, आज भी पंडितानी ये लक्ष्मी जी ही जीती हैं, मेरी तरफ से तो लक्ष्मी जी की ही जीत हुई है। सास संगत जी नारायण जी मुस्कुराए, कहने लगे ठीक है, जहां आपने हाँ करा हमने वहीं पर मान लिया। सास संगत जी उसके बाद पंडितानी ने खुश होकर उसको अपने गले का हार जो पहने हुए था हीरे का वो उसको थमा दिया और पंडित प्यारी सास संगत जी खुशी खुशी लेकर घर को रवाना हो गया। सास संगत जी जैसे ही उसने घर जाकर अपनी पत्नी के गले में जाकर वो स्वर्ण जो भी सास संगत जी हार दिया था वो गले में डाल दिया और सास संगत जी पंडितानी जाकर शीशे में देखने लगी। देखा तो वहाँ सांप बन गया। सास संगत जी उसने फिर वही कलेश शुरू किया कि आप कर क्या रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कभी आप सांप को उठा लाते हो, कभी कुछ अंगारे ले आते हो। सास संगत जी उन्होंने बोलना भी आपस में बंद कर दिया। इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई। सास संगत जी चौथे दिन फिर पंडित जी नहाए और सास संगत जी पाठ पूजा कर फिर चले गए। प्यारी सास संगत जी फिर जाकर सास संगत जी उन्होंने फिर यही कहा कि आप आज फिर बताओ कि कौन जीता है। सास संगत जी वही सारा कुछ पिछला याद करता हुआ पंडित बोला कि मेरी तरफ से तो लक्ष्मी जी की ही जीत हुई है। सास संगत जी उन्होंने फिर खुशी के कारण उनको कहा कि आप मेरे महल में जाओ, मेरे मंदिर में जाओ कि जहाँ जो जितना भी आप धन ले सकते हो उतना ले जाओ। सास संगत जी पंडित जी गांव में साथ वाले गांव में गया, वहाँ से एक बुग्गी ले आया और सास संगत जी वहाँ पर सारा धन मटकों में जो भी स्वर्ण मुद्रिकाएं हीरे सास संगत जी द्वारा जो भी थे सास संगत जी उन्होंने उसमें रख लिया और एक मटका सास संगत जी अपने आप में उठा लिया और लेकर सास संगत जी गांव की तरफ चल पड़े। सास संगत जी जैसे ही रास्ते में पहुँचे तेज आंधी तूफान आ गया, ना पता चला वहाँ पर घोड़े का और ना ही रिक्शे का। सास संगत जी सारा सोना भी गायब हो गया क्योंकि सास संगत जी आंधी तूफान बहुत ज़्यादा थी। फिर वो मायूस होकर फिर घर जा खड़ा हुआ और कहने लगा कि आज तो ऐसे ऐसे हुआ,
प्यारी साध संगत जी, पंडितानी ने कहा कि आप हर रोज जाते हो, कभी सोने का हार लेकर आते हो, कभी कुछ लेकर आते हो। आप मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ, कहाँ से क्या करते हो। प्यारी साध संगत जी, पंडित ने उसको सारी कहानी पिछली सुनाई कि ऐसे ऐसे वहाँ पर मंदिर के बाहर वहाँ पर शतरंज खेल रहे होते हैं, मैं उनके पास ही जाता हूँ और मैं बाजी बताता हूँ। साध संगत जी वो कहने लगी कि आप कर ही खराब काम रहे हो। जब जिसके साथ प्रभु की लीला नहीं तो वो इंसान के घर लक्ष्मी कहाँ से टिकेगी। आप आज जाना और आप यही कहना कि नारायण जी आपकी जीत है। प्यारी साध संगत जी वो मन में सोचने लगा कि पता नहीं ये क्या मुझे सिखा रही है। लेकिन साध संगत जी उसने पत्नी का कहना मानते हुए सुबह उठा, नहा धोकर फिर जंगल की तरफ चला गया। वहाँ पर साध संगत जी देखा फिर वही शतरंज खेल रहे हैं, फिर वही बाजी चल रही है। साध संगत जी जब बाजी खत्म हुई तो उन्होंने पूछा नारायण जी ने कि आप बताओ पंडित कौन जीता है कौन हारा है। तो कहने लगे, साध संगत जी उसको पिछला धन सारा याद आ रहा था, लेकिन साध संगत जी एक तरफ पत्नी की बात भी याद आ रही थी। साध संगत जी उन्होंने कहा कि नहीं महाराज प्रभु आप ही जीते हो। प्यारी साध संगत जी वो लक्ष्मी जी नाराज हो गई और साध संगत जी प्रभु ने कहने लगे, देख ले पंडित, मेरे पास तो देने के लिए तेरे को कुछ भी नहीं है, लेकिन तू मुझे कह रहा है कि जीत गए हैं, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। इतना कहकर प्रभु उठे और साध संगत जी जो उनका आसन था उन्होंने एकदम झाड़ा तो उसमें से एक का सिक्का निकला और गिरा और साध संगत जी नारायण जी ने वही एक सिक्का उठा कर दे दिया। कहने लगे कि मेरे पास तो यही है देने के लिए और तो कुछ भी नहीं है। साध संगत जी वो मन में कोसता हुआ अपनी बीवी को चला आया और सोचने लगा कि यदि मैं अपने उसकी मान लेता तो ठीक रहता, कि ना मानता तो ठीक रहता, लक्ष्मी जी मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ धन देती। प्यारी साध संगत जी वही एक का सिक्का लिए हुए मन में उदास होकर आ रहा है। साध संगत जी रास्ते में फिर एक मछली बेचने वाला मिला। कहने सोचा कि इस 1 रुपये का भी क्या करूँगा, क्यों ना मैं इससे एक मछली खरीद लेता हूँ। प्यारी साध संगत जी जैसे ही वहाँ पर मछली लेकर गया तो प्यारी साध संगत जी उसने अपने गेट के बाहर ही रख दी। साध संगत जी जैसे ही अंदर चरण डाले तो जो भी प्यारी साध संगत जी की झोपड़ी थी वो एक महल का रूप ले गई। सारे अमीरों वाली इनकी ड्रेस बन गई, ये भी राजा की तरह एक अमीर बन गए। प्यारी साध संगत जी थोड़ी देर बाद वो एक पड़ोसन आई, कहने लगी कि बहन आपने तो मेरे साथ परीक्षा ली, अंगारे की जगह मेरे को आपने ये स्वर्ण मुद्रिकाएं दे दी, आपने मेरी परीक्षा लेने चाहिए, लेकिन मैं ऐसी बेईमान नहीं हूँ, आप अपने स्वर्ण मुद्रिका रखो, मुझे तो अंगारे चाहिए थे। साध संगत जी वो भी वही दे गई। बाहर साध संगत जी जैसे ही निकले उस मछली ने भी वो कंगन उगल दिया। साध संगत जी सारा कुछ वापस का वापस आ गया। कहने का भाव यही है कि जब तक हम अपने प्रभु को की लीला को नहीं समझते तब तक प्यारी साध संगत जी हम गरीब के गरीब रह जाते हैं। साध संगत जी जब नारायण जी के चरण डले, जब प्यारी साध संगत जी निरंकार के चरण डले तो साध संगत जी मालो माल हो गए। यही प्यारी साध संगत जी दासी की एक छोटी सी विचार थी, क्योंकि साध संगत जी हमें अपने सतगुरु निरंकार के साथ जुड़कर रहना है। साध संगत जी लक्ष्मी तो साध संगत जी चाहिए, लेकिन साध संगत जी जहाँ दुनियावी चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर निरंकार साध संगत जी अंग संग नहीं रहते। हमें साध संगत जी दुनियावी चीज़ों से हटकर निरंकार का जाप करना है, सतगुरु को याद करना है, सतगुरु के बताए वचनों पर चलना है और प्यारे साध संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करना है। साध संगत जी जिसने भी सेवा सिमरन सत्संग किया उसका साध संगत जी फल वारे न्यारे मिलते हैं। यही प्यारी साध संगत जी दासी की एक विचार थी। साध संगत जी कोई गलती लगे तो दासी को अनजान बच्ची समझकर क्षमा कर देना और साध संगत जी दासी के चैनल को भी सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।